बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में मैं हूं इमरान जावेद और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पढ़ने लिखने से भी है और स्पोर्ट्स से भी है, और एक ऐसी होनहार तालबा भी हैं और स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं जो सब बच्चियों के लिए भी और मिनहसल मुआशरा हमारे लिए भी एक रोल मॉडल है। मेरे साथ मौजूद हैं मिस शाज़िया फैज़ जी। आप आर्चरी खेलती हैं और स्पोर्ट्स साइंसेस में एमफिल कर रही हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से। साथ साथ आप मुख्तलिफ स्कूल्स में ग्रास रूट लेवल से बच्चियों को आर्चरी की प्रैक्टिस या तालीम भी दे रही हैं। पाकिस्तान में आर्चरी एक नया सब्जेक्ट है, एक नई स्पोर्ट्स है और ख़ास तौर पे इसमें जो दोनों यानी मैन एंड वुमेन बोथ स्पोर्ट्स करते हैं, लेकिन बच्चियों में भी एक टेंडेंसी देखने में आई है कि आर्चरी या तीर अंदाज़ी जिसे कहते हैं उसके हवाले से ख़ासा जोश और जज्बा पाया जाता है। तो हमने आज पॉडकास्ट में आपको मेहमान बनाया है और हमें खुशी है कि आपने वक्त दिया और तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच सर। जैसे कैसा लग रहा है आपको रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में आके? मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ बात कर सकूँ। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वेलकम किया। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप स्पोर्ट्स जो एजुकेशन है उसमें भी आप एमफिल कर रही हैं, साथ साथ आप स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं। आप इससे पहले आर्चरी जो तीरंदाजी है, इससे पहले आप क्या स्पोर्ट्स करती थी? मैंने 2006 में स्टार्ट की थी ताइक्वांडो। बेसिक जो मेरी गेम है वो ताइक्वांडो है। और 2017 में मैंने स्टार्ट की थी आर्चरी। मेरे नेशनल लेवल पे मैं ताइक्वांडो की भी चैंपियन हूँ। मेरे पास बहुत सारे मेडल्स हैं इसके। और आर्चरी में भी 2017 से लेके अब तक मैं अभी खुद भी खेलती हूँ और बच्चों को भी गेम करवाती हूँ। और इसमें भी बेसिक गेम आपकी ताइक्वांडो है? बेसिक गेम ताइक्वांडो है। और आर्चरी इसके बाद आपका दूसरा इश्क जो है वो आर्चरी? हाँ जी, आर्चरी है। अच्छा, तो ताइक्वांडो में आपने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए? नेशनल लेवल पे मैं उसमें चैंपियन रह चुकी हूँ और तीन बार मैंने उसमें मेडल्स लिए हैं नेशनल लेवल पे। और उसके अलावा अभी आर्चरी को मैं आगे लेके जा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर आर्चरी का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है जिस एरियाज़ में हम हैं। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स में आर्चरी स्टार्ट करवाई है फीमेल को। हमारे पास अभी मेल नहीं है क्योंकि जिन स्कूल्स में मैं करवा रही हूँ स्टार्ट पे, मैं तरीन एजुकेशन फाउंडेशन में स्पोर्ट्स टीचर हूँ। तो यहाँ के डिफरेंट स्कूलों में हम बैकवर्ड एरिया में बच्चों को आर्चरी के बारे में बता रहे हैं, जबकि लाहौर में या किसी और स्कूल में प्राइवेट जितने भी सेक्टर हैं वहाँ पर भी ये गेम नहीं करवाई जाती। गेम महंगी भी है थोड़ी सी, बहुत एक्सपेंसिव गेम है ये, शायद इसी वजह से लोग पिक नहीं करते। लेकिन आप बता रही हैं कि आप उन इलाकों में जो देहात के इलाके हैं और ख़ास तौर पे अनप्रिविलेज्ड, यहाँ पे सहूलियात नहीं है और लोगों के पास पैसे भी नहीं है कि इतनी महंगी गेम को अफोर्ड कर सकें, तो वहाँ पे आपकी फाउंडेशन और आप खुद भी जाके बच्चियों को सिखा रही हैं? जी सर, ऐसा ही है। और 3 स्कूलों में हम जाते हैं और तीनों ही बैकवर्ड एरिया से हैं। और ये जस्ट तरीन एजुकेशन फाउंडेशन की वजह से है कि उन्होंने फ़ीमेल को ये मौका दिया है कि वो आगे आएँ और इस तरह की गेम वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये बहुत अच्छी बात है, हम समझते हैं कि इस तरह के जो अमल हैं और इस तरह की जो कैफियत हैं, जो जोश जज्बा है, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, महमेज करना चाहिए। तो ये जो बच्चियों में आर्चरी का रुझान है, इसकी क्या वजूहात है? वरना अमूमन हम देखते हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या ताइक्वांडो भी चलें, उसमें भी बच्चियां हैं। आर्चरी एक नई गेम होने के बावजूद इसमें दिलचस्पी के जो अनासर हैं वो ज़्यादा नुमायाँ क्यों हैं? इसकी मेन वजह ये भी है क्योंकि जब मैंने स्टार्ट की थी, हम लोग पहले डिफरेंट, हमने जैसे पुराने कोई ड्रामास देखते हैं, कोई मूवीज़ देखते हैं, वो एक ट्रेडिशनल आर्चरी है। वो यहाँ पाकिस्तान में शायद इस्लामाबाद और लाहौर में सिर्फ करवाई जा रही है, लेकिन ये है कि उसके ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते। वो होते हैं या तो टर्की में होते हैं, आउट ऑफ कंट्री कहीं पर भी होते हैं। यहाँ पर हम खेलते हैं जो ये होती है प्रोफेशनल आर्चरी, हम इसको कहते हैं। और ये डिफरेंट इसमें बोज यूज़ होती हैं, तो बच्चों को वहाँ से भी देख के, वो जो इसके गैजेट्स हैं, जो तीर है, कमान है, ठीक है। और कुछ बच्चों को वहाँ से देख के, मूवीज़ में देख के इंटरेस्ट पैदा हुआ। काफ़ी देखने में भी, अगर हम मतलब किसी जगह पे हम गेम कर रहे हैं, वहाँ से पब्लिक गुजर रही है तो वो भी देखते हैं, तो वहाँ रुक जाते हैं क्योंकि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो करता है उसको पता होता है कि इसमें कितनी फोर्स लगती है, इसमें कितने फोकस की ज़रूरत है हमें। अच्छा, ये जो बच्चियों को जब सिखाया जाता है थोड़ी फोर्स चाहिए होती है, तो उसके लिए कि मतलब आप देखती हैं कि मतलब बच्चियाँ मैनेज कर लेती हैं? जो स्कूल्स हैं, देहात के स्कूल्स हैं जहाँ पे आप ये कर रही हैं काम, तो आपको किस तरह से उनको मोटिवेट करना पड़ता है? जी सर, ये आपने अच्छा सवाल किया है मुझसे। सबसे पहला आपका यहाँ पर होता है इंटरेस्ट होता है। ये हमें देखने में बहुत इजी लगती है कि आर्चरी बहुत इजी है, एक बंदा बस पुल कर रहा है और शूट कर रहा है,
लेकिन जब हम इस पे थोड़ा सा वर्क करते हैं, इसको देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसमें कितनी पावर लगती है, कितने फोकस की ज़रूरत है, कितनी हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है इसमें। तो इसमें एंकरिंग करना बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन वहाँ वाली बच्चियों को हालांकि हम सिर्फ वीक में 1 दिन गेम करवाते हैं। पहले हमें इनको स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि ये मतलब उसको अच्छे से पुल कर सकें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पावर की नीड होती है हमारी अपर बॉडी की। तो मसल्स पार, स्पेशली आपकी जो आर्म्स पार है जहाँ से आपने उसको स्ट्रेच करना है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो उसकी ज़रूरत होती है। तो स्टेबिलिटी में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर इस पर फोकस किया जाए तो जाहिर सी बात है फिर बच्चे सीख ही जाते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपके इस गुफ्तगू के बाद जब लोग आपको देखेंगे तो वो अपने स्कूल्स में भी आर्चरी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, या बहावलपुर या हमारे जो विसिनिटी ऐसे इलाकों में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप अवेलेबल हो सकती हैं? सर वैसे मैं चाहती हूँ कि ये लोग स्टार्ट करें। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं एक वाहिद आर्चर हूँ, लेकिन बाकी जैसे भावलपुर के इलाके हैं तो यहाँ पर अगर वो स्टार्ट करवाना चाहिए, यहाँ पे और भी आर्चर्स हैं अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। लेकिन ये है कि जैसे डिफरेंट डेज़ बन जाते हैं तो फिर मैं वहाँ पर भी जाके करवा सकती हूँ, ताकि वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई जाए। क्योंकि अभी आर्चरी इसको स्टार्ट हुए मे बी 5 या 6 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए, और अभी इसका स्कोप काफ़ी हाई हो रहा है। पुराने ज़माने में तो फिल्में जो अंग्रेज़ी फिल्में होती थी या लड़ाइयाँ होती थी तो तीर अंदाज होते थे, दस्ते होते थे तीर अंदाजों के। अभी जो मॉडर्न मूवीज़ हैं उसमें भी हम देखते हैं कि तीर ज़रूर है, जो खामोश एक हंटिंग एक टूल भी है हमारे पास, तो इसकी आवाज़ भी नहीं आती और आप शिकार को भी पकड़ लेते हैं। पुराने वक्तों में तो जो जंगलों में एनिमल हंटिंग या जो डिफरेंट करैक्टर्स थे, बड़े हीरोइक करैक्टर्स एपिक मूवीज में, तो तीरंदाजी तो लाजम मलजूम थी। बिल्कुल सर, ये हमारी एक इस्लामिक गेम भी है तीरंदाजी, और जिसकी आप बात कर रहे हैं हंटिंग वगैरह में जो यूज़ होती है वो ट्रेडिशनल आर्चरी में आती है, क्योंकि उसमें सिर्फ हम एक वुडन बो यूज़ करते हैं। उसमें हम एम अपने मतलब जो प्रोफेशनल होगा वो कर सकता है, लेकिन हमारे इसमें एक जो बो हम यूज़ करते हैं उसमें एक अपर्चर, एक छोटा सा एम के लिए ना एक इक्विपमेंट होता है वहाँ पर। ये अपर्चर वही होता है जैसे कैमरे में एक अपर्चर होता है, ऑब्वियसली सेम थिंग। हाँ जी, सेम। हमने जिससे एमिंग करनी होती है इसमें एक होता है, लेकिन ट्रेडिशनल में जैसे हंटिंग के लिए उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, या वॉर में जैसे यूज़ होती हैं, जंगों में पहले हम देखते थे। ठीक है। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान में इस वक्त स्पेशली पंजाब में कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पे आर्चरी की तालीम भी दी जा रही है और बच्चियों को भी साथ लाया जा रहा है? वैसे तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बहुत सारे शहरों में आर्चरी करवाई जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ तक हमने देखा है वो झंग में करवाई जा रही है। झंग में इसके डिफरेंट बहुत सारे आर्चर्स हैं जो अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी हैं झंग के आर्चर। उसके बाद जो करवाई जा रही है वो लाहौर में करवाई जा रही है। बहुत सारे डिफरेंट क्लब हैं। मतलब आप बताएं कि क्या वजह है कि झंग भी इतना प्रोमिनेंट इस तरह से नहीं है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, वरना हमारे यहाँ तो ये कंसर्न एक ख़ास है कि मेट्रोपॉलिटन्स में या बड़े शहरों में स्पोर्ट्स पहले आती है, फिर हमारे सबर्ब्स में विसिनिटी में आती है। अब वहाँ पर एक तो जो वहाँ के कोच हैं डिफरेंट कंट्रीज से जाके उन्होंने कोचिंग कोर्स किए हुए हैं। अमानुल्लाह शान नाम है उनका, और वो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं आर्चरी के फेडरेशन भी है, फेडरेशन भी है। और दूसरा उनके पास आर्चर इसलिए क्योंकि उनके अब स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में वो वर्क कर रहे हैं, और जो उनके स्टूडेंट हैं वो भी बाहर की कंट्री से जाके इनके कोचिंग कोर्स कर चुके हैं, एज अ प्लेयर खेल चुके हैं। पाकिस्तान में बच्चियों के लिए और इवन जो मर्द इस पे शामिल हो रहे हैं, बच्चे शामिल हो रहे हैं, तो आपको क्या मुस्तकबिल नज़र आता है आर्चरी का, तीरंदाजी का पाकिस्तान में एज ए स्पोर्ट्स? सर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि कई जगहों पे हम देखते हैं कि आर्चरी को सिर्फ एज अ मतलब शो ऑफ के लिए रखा गया है, कि कहीं पर आया कोई गेस्ट आ रहे हैं हम उनके सामने जस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब आगे उसको लेके जाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई टैलेंट है तो हमें उसे आगे प्रमोट करना चाहिए। अगर एक बच्चा स्कूल लेवल पे खेल रहा है उसको कॉलेज लेवल पे जाए, यूनिवर्सिटी पे जाए, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन खेले, और उसको आगे बढ़ना चाहिए। और ये तब होगा जब हमारे जितने सीनियर्स हैं या कोचेज़ हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्रॉपर गेम हो, प्रॉपर क्लब हो, तो उसके बाद ही बच्चियाँ आगे जा सकती हैं। तो आप हमारे लिए रोल मॉडल है एक खातून होने के नाते, कि आप खुद भी ताइक्वांडो खेलती रही हैं और आर्चरी भी सिखा भी रही हैं, खुद कर भी रही हैं और साथ साथ पढ़ भी रही हैं। तो एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना, अमूमन हमारे यहाँ तसव्वुर जो है कि जो पढ़ जाता है वो शायद तालीम की तरफ नहीं जाता, यानी जो गेम्स में इंडल्ज हो जाता है। तो कैसे मुमकिन होता है सब चीज़ों को साइमल्टेनियसली मैनेज करना? सर सबसे पहले तो खैर अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब इतनी सारी सलाहियतों से नवाजा, बेशक। और उसके बाद जो है सबसे मेन चीज़ है वो आपकी फैमिली का सपोर्ट होता है आपके लिए, उनका ट्रस्ट होता है वो जो आप पे करते हैं।
मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक की कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है कि कभी उन्होंने मुझे इन चीज़ों से नहीं रोका, कि वो इतना ट्रस्ट करते हैं कि मैं अब पहले खुद गेम करती रही हूँ। डिफरेंट सिटीज़ में हम लोग जाते थे, कितने कितने दिन वहाँ स्टे करते थे या डिफरेंट कैंप में जाते थे, तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। उसके अलावा मैं एक चीज़ पे बड़ी मायूस हुई हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट मैं जो हूँ मिलनी चाहिए थी, वो जिसकी नहीं आपको तवक्को थी, वो नहीं मिल सकी। वो नहीं मिल सकी। शायद इसकी वजह ये भी है कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहती हूँ कि वहाँ पर कोई और क्लब नहीं है, कोई कोच नहीं है यहाँ पर गेम करवाने के लिए, जहाँ मैं बेसिक स्टार्ट कर सकती थी। या कभी ऐसा तो होता है, आपका ताल्लुक लोधरा से? मैं लोधरा सिटी से बिलोंग करती हूँ, और कभी ऐसा होता है कि नॉन डिज़र्विंग पर्सनस भी आगे चले जाते हैं और जो डिज़र्विंग होते हैं वो पीछे रह जाते ये हैं। अलमिया मिनहसुल कौम है हमारा। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन आप ये यकीन रखें कि अगर आप में सलाहियत है, जज्बा है, शौक़ है, तो आपको रोका नहीं जा सकता। सर मैं चाहती हूँ कि अब मैंने खेल लिया है, अब मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, मैं चाहती हूँ कि वो आगे जाएं और अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। ये देखें, ये इनकरेजमेंट जो होती है एक टीचर की तरफ से, अब आप ख़ुद भी अभी बच्ची हैं तो ऑब्वियसली, लेकिन इसके बावजूद जब आप चीज़ों को इस तरह से देखती हैं सैनिक के साथ, तो ये सदका जारिया भी है और ये मोहब्बत भी है, और ये एक ऐसी लेगेसी है जिसको जितना सताइश की जाए इतनी कम है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, बेसिकली इस वक्त जो हमारे यहाँ थोड़ी रुझान साजी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बच्चे बच्चियाँ गेम्स खेलते हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं उनके पास, वो घरों में रहते हैं, फ़ास्ट फूड खाते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, सेहत के भी और आपके जहनी मसाइल भी बढ़ जाते हैं। तो जब तक हमारे ग्राउंड्स आबाद रहेंगे तो हम अस्पतालों को वीरान करते रहेंगे, तो ये तो ऑब्वियसली ये डिक्टम है। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है इस सिलसिले में, उसको मैं चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट में ज़रूर शेयर करें लोगों से। सर आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि वैसे भी हम बचपन से यही बात सुनते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। अगर हमारी न्यू जनरेशन जो है वो वाकई फ़ास्ट फूड खाना और इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा है कि वो अपनी सेहत पे फोकस नहीं करते। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स इस चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ करते हैं ये चीज़ें खानी, चलिए ठीक है वो खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद डेली वॉक की जाए। अगर वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो मेरा ख्याल है कि वो डिफरेंट डिसीज़ से भी बच सकते हैं। बीमारियां जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं, शुगर लेवल जिनका हाई होता है या डिफरेंट उनके अंदर बीमारियां होती हैं, अगर वो डेली बेसिस पे भी वॉक करते रहें, सिर्फ अगर और कुछ भी नहीं कर सकते, उनमें इतनी नहीं है कि सिर्फ वॉक करते हैं। हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम अपने बेड पे बैठे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, फिजिकल एक्टिविटी हमारे पास कोई भी नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली हमने बीमार होना है। फिर तो ऐसे कि हमारी उम्र सिर्फ कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। ये बड़ा खुशाइंद और बड़ा काबिल सताइश अमल है मिस शाज़िया फैज़ का कि उन्होंने आज ना सिर्फ स्पोर्ट्स की प्रमोशन और बच्चियों को जितना स्पोर्ट्स में लाया जा सकता है उसको इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से और तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की सोच होनी चाहिए। ये ख़ुद भी ताइक्वांडो खेलती रही हैं नेशनल लेवल पे, आर्चरी नेशनल लेवल पे खेल रही हैं, स्कूलों में सिखा भी रही हैं, अपने शागिर्द भी बना रही हैं। एक लेगेसी है, एक मोहब्बत का ऐसा बर्ताव है जिसकी वजह से आर्चरी भी और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी आगे बढ़ती जा रही। तो हम समझते हैं कि ये एक ऐसा अमल है जिसको मज़ीद महमेज़ करने के लिए हमें अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। मैडम शाज़िया, आप तशरीफ़ लाई, रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में आपने वक्त दिया और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से, बच्चियों को आगे लाने के हवाले से आपने अपनी राय का इज़हार किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ।